एक इंडिकेटर बेस्ड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है जिसे यूट्यूब पर पहली बार इंट्रोड्यूस करा था पावर ऑफ स्टॉक्स ने, और वो इंडिकेटर है 5 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च करी और बहुत सारी वीडियोस देखी जो 5 EMA स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और मुझे लगा कि जितना डिफिकल्ट तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है हम उसे सिर्फ 3 स्टेप में सीख सकते हैं। और आप कहोगे कि 5 EMA की स्ट्रैटेजी सिर्फ 3 स्टेप में सीखना बहुत आसान था, खामोखा लोगों ने इसे डिफिकल्ट करा के रखा है। तो चलिए हम सीखते हैं 5 EMA स्ट्रैटेजी सिर्फ 5 मिनट में। अरे बैटरी कुछ भी 5 मिनट में कोई स्ट्रैटेजी सीखता है क्या? मैं हूं ना डायरिया, तू सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देख, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो स्टेप नंबर 1 जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि 5 EMA स्ट्रैटेजी का नेचर कैसा है। जब हम 5 EMA स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं तब इसमें कैंडलस्टिक हमेशा इंडिकेटर को चिपके रहते हैं, जैसे लड़कों की गर्लफ्रेंड, पति की पत्नी और बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो ऐसा नेचर है 5 EMA और कैंडलस्टिक का। कुछ भी। तो स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको इस स्ट्रैटेजी में हमेशा 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। वैसे आप इसमें फ्यूचर भी सेल कर सकते हो, लेकिन जरूरी बात यह है कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑप्शन बाइंग नहीं करनी। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करनी वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब स्ट्रैटेजी समझो। जैसे ही 5 EMA के ऊपर कोई भी कैंडल बनती है, वो ग्रीन हो या फिर रेड हो, उसे देखना है। और जो भी कैंडल 5 EMA के ऊपर बनी है वो कैंडल 5 EMA को टच नहीं होनी चाहिए, और जो कैंडल 5 EMA के ऊपर बनी है वो हमारी अलर्ट कैंडल रहेगी। और जैसे ही अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा तब हम वहां पर ऑप्शन सेल कर सकते हैं। इसमें और एक कंडीशन है कि अलर्ट कैंडल का लो अगर ब्रेक नहीं होता तो जो लेटेस्ट कैंडल बनी है वो अलर्ट कैंडल बन जाएगी। वैसे स्क्रीन पर आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। स्टेप नंबर 3 जानने से पहले हम स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है ऑप्शन बाइंग के बारे में। तो जब भी आप हमेशा ऑप्शन बाइंग करते हो तब आपको हमेशा 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही रखना है। अब ऑप्शन बाइंग में वही सिस्टम है, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस है। आपको ऑप्शन बाइंग में 5 EMA के नीचे कैंडल देखनी है, जो कैंडल 5 EMA को टच ना हो। जैसे कि आप बहुत सारे एग्जांपल स्क्रीन पर देख सकते हो। जो भी कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही है उसे अलर्ट कैंडल कहा जाएगा, और जब अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब हम वहां पर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी कैंडल 5 EMA के नीचे है और EMA को टच नहीं कर रही है उसे आप बेवफा कैंडल कह सकते हो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग में 5 मिनट के सेटअप के उल्टा करना है, और ऑप्शन बाइंग में आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। तो चलो लग जाओ काम पे और अपना जर्नल भी बनाना, ताकि आप अपना खुद का रिकॉर्ड चेक कर सको। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। अगर आपने स्टेप नंबर 3 के बारे में पूरा समझ लिया तब आप 5 EMA के स्ट्रैटेजी में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो आपको इस 5 EMA के स्ट्रैटेजी में हमेशा 1:3 का टारगेट रखना है। अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो आप सिर्फ दिन में 3 ट्रेड करो और उसके बाद आपकी ट्रेडिंग क्लोज हो जानी चाहिए। तो दिन में सिर्फ हम 3 ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके बैक टू बैक 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो। और अगर आपको एक ट्रेड में 1:3 का टारगेट मिलता है तब आप ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हो। वैसे मैंने आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताया नहीं, तो ध्यान से सुनो। जिस भी कैंडल में आपकी एंट्री होगी उसके पिछले कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और स्क्रीन पर आप इसके बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। याद रखना, आपको ऑप्शन बाइंग में कभी भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है। जैसे कि सुभाषित सर ने बताया था वही रूल आपको एज इट इज फॉलो करना है। अगर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो आप 5 EMA के सेटअप पर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे और आपको ऑप्शन बाइंग में पक्का लॉस होगा।